नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दाऊद की जो दौलत है उसकी नीलामी जो शुरू हो गई है। दाऊद की जो संपत्तियां हैं उसकी नीलामी शुरू हो गई है मुंबई में अभी। और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर जानकारी के लिए सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी कमलेश सुत्तार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि नीलामी में हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी भी मौजूद हैं। कमलेश, क्या हाल है वहां पर अभी? निशांत 11 बजे नीलामी की पूरी प्रक्रिया जो थी वो शुरू होनी थी और यहाँ पर डिप्लोमेट होटल में जहाँ पर नीलामी होनी है यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। नीलामी की प्रक्रिया अभी शुरू हो गई होगी। जो टेक्निकल प्रोसीजर होगा वो कुछ देर तक चलेगा, उसके बाद में खुली बोलियाँ लगाई जाएगी। हालांकि इस पूरी जो दाऊद की प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो अहम है वो है पाकमोडिया स्ट्रीट नागपाड़ा में बसा जो उनका होटल है दिल्ली जायका, वो एक अहम प्रॉपर्टी है, दाऊद के नाम पर है। जो बाकी प्रॉपर्टी उनको लेकर हालांकि अभी भी संदेह बना हुआ है कि यह एक्चुअली दाऊद के नाम पर है या नहीं, लेकिन फिर भी इसमें बोलियां लगाने कई लोग पहुंचे हैं। जो दिल्ली जायका जो होटल है पाकमोडिया स्ट्रीट पर, पाकमोडिया स्ट्रीट में आपको बता दूं ये वो जगह है जहां पर दाऊद ने अपना काम शुरू किया, जिस इलाके में वो रहते थे, जो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस माना जाता था दाऊद का। एक खबर ये जो आ रही है कि हिंदू महासभा के इससे पहले स्वामी चक्रपाणी वहां पर पहुंच गए, ये कैसे संभव है और ये कैसे हुआ? जी, उन्होंने इसके लिए बोली पहले ही लगाई थी। जो ई टेंडर देना था उसके ज़रिए उन्होंने एक जो पूरी प्रॉपर्टीज़ में एक जो कार रखी गई है उसके लिए उन्होंने बोली लगाई है। उनको उनका जो बिडर नंबर होता है वो दिया गया है, 16 नंबर का उनको बिडर नंबर है, जो लेकर वो कुछ देर पहले अंदर गए। उन्होंने कहा है कि इस प्रॉपर्टी का वो इस्तेमाल करेंगे सामाजिक कार्य के लिए, और अगर जिस कार के लिए वो नीलामी कर रहे हैं वो कार को वो चाहते हैं कि उसको एम्बुलेंस में तब्दील किया जाए। एक बड़ा सवाल ये है कमलेश, एक बड़ा सवाल ये है लेकिन कि जो लोग ये बिडिंग में शामिल हैं, जो लोग ये बिडिंग करवा रहे हैं, जिनकी तरफ से बिडिंग हो रही है, वो कैसे ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस बिडिंग के अंदर दाऊद के गुर्गे या दाऊद का रिप्रेजेंटेटिव में मौजूद ना हो? ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। जी, इसके बारे में भी कई आशंकाएं जताई जा चुकी है इसके पहले भी, लेकिन थोड़ा हमें इसका इतिहास समझना होगा। इससे पहले 3 बार नीलामियां हो चुकी है, लेकिन आज तक पहले या तो पहली बार जो नीलामी हुई थी उसके लिए कोई बोली लगाने वाले लोग ही नहीं आए थे। तकरीबन 14 साल पहले नीलामी इसी डिप्लोमेट होटल में हुई थी, लेकिन इसके बाद में कुछ लोगों ने नीलामी में जो शामिल हुए थे उनको अभी तक प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिल पाया है। तो हालांकि इसको लेकर अभी भी संदेह है कि बोली लगाने वाले लोग जेन्युइन हो या फिर दाऊद से संबंधित ना हो। हालांकि इसको लेकर काफ़ी पुलिस भी इस पर सतर्क रहेगी, नज़र बनाए हुए पुलिस की कौन इसमें शामिल होता है। यहाँ पर सिर्फ पुलिस बंदोबस्त नहीं लगाया गया, कुछ प्लेन क्लॉथ्स में भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और जो एजेंसियाँ खुफिया एजेंसियाँ भी है वो उस पर काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं। हर चीज़ पर उनकी नज़र है। हालांकि कुछ दिनों पहले इनमें से जो बोली लगाने वाले एक पूर्व पत्रकार है एस बालाकृष्णन, उनको छोटा शकील द्वारा धमकी भी आई थी कि वो बिडिंग में शामिल ना हो। तो देखना होगा कि किस तरह की बिडिंग होती है, क्या प्रॉपर्टी के लिए एक्चुअली जो बोली लगाई गई है उतनी कीमत मिल पाती है, नहीं, अगर मिलती भी है तो किसे जाती है प्रॉपर्टी, ये सब तकरीबन दोपहर तक ये कमलेश एक चीज बताएं, उसके बाद में पता चलेगा कि एक चीज बताएं कमलेश कि उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या क्या है जो कि बोली पर है और उसकी वैल्यू टोटल कितनी है। निशान, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे जो अहम प्रॉपर्टी इसमें है वो दिल्ली जायका नाम का होटल है पाकमोडिया स्ट्रीट नागपाड़ा में। उस होटल की बोली यहाँ पर लगनी है, लेकिन जहाँ तक बिडर्स की हम बात करें जो इसके लिए बोली लगा रहे हैं, एस बालाकृष्णन से हमने बात की बोली लगाने के पहले। उनका एक कहना था कि बोली लगने के पहले जो प्रॉपर्टी है वो दिखाई जाती है बोली लगाने वालों को, जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हालांकि वो हो नहीं पाया। उनको शटर के बाहर से ही पूरा होटल दिखाया गया, उनको अंदर से देखना था। और एस बालाकृष्णन का यह कहना है कि वो सामाजिक कार्य के लिए बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास वहाँ पे खोलेंगे, इसके लिए वो जगह दी जाएगी। बाकी जो प्रॉपर्टीज है उनको लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पर हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी बोलते हुए कि हम ये प्रॉपर्टी अगर कोई नहीं ले पाता तो हम ले लेंगे। आज तक से जो बातचीत की स्वामी चक्रपाणी ने, आइए देखते हैं। दरअसल दाऊद की अलग अलग जो संपत्तियां हैं उसकी नीलामी चल रही है। जाहिर सी बात है कई लोग वहां पर बिडर्स पहुंचे, उनमें से एक स्वामी चक्रपाणी भी। जिन लोग सर थोड़ा इस साइड, थोड़ा इस साइड, सर थोड़ा इस साइड।
अरे सर पीछे हो रहा है यार। अरे इधर से सर, थोड़ा इस साइड सर। अरे घूम जाए राइट में सर, थोड़ा घूम जाए सर। जो आप बात कर रहे हैं और कब्जा नहीं मिला, मैं तो उनको पहले से अपील कर रहा हूँ, आज भी अपील कर रहा हूँ कि वो हमें उस प्रॉपर्टी को दे और हम उस पर अपने हिंदू महासभा की तरफ से उसको लेंगे। और आज तो हम आए थे तो काफ़ी लोग, चूँकि पत्रकार को धमकी आया था डी कंपनी की तरफ से, उसके बाद हम चलते देखते हैं कि आखिर कौन है ये। तो हम इसलिए आए हैं, तो हमारे अखिलेश जी है, इंदिरा जी है, तो उन्होंने गाड़ी के लिए हमने लगा दिया है। तो गाड़ी लेकर के डी कंपनी यानी दानव कंपनी जो है, तो उसको ये उसकी जो गाड़ी है उसको लेकर के उसमें हमने या तो अगर ठीक है तब तो उसको एम्बुलेंस बनवा देंगे जो समाज हित के काम आएगा। अगर उस लायक नहीं होगा तो उसमें उसको जलवा देंगे, उसका दहन करवा देंगे। और दहन कराने के साथ ही जितनी प्रॉपर्टी है उसकी हम उसको करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो भी लेता है उसमें हम सहयोग करेंगे। कोई भी जो व्यक्ति लेता है इसमें उसको हम सहयोग करने के लिए आए कि सहयोग हम करेंगे और जितना हो सके। और पूरी ये आप हिंदू महासभा की तरफ से आए हैं या व्यक्तिगत तौर में शामिल है? अगर हिंदू महासभा की तरफ से आए हैं तो क्यों हिंदू महासभा इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कई संगठनों का दायित्व है हमारे सामने। और क्यों इसलिए आए हैं? क्योंकि हम एक देश के जागरूक नागरिक हैं और एक कोई पत्रकार लेने के लिए जाता है और उसको धमकी आता है डी कंपनी से, और वो व्यक्ति जिसने मानवता की हत्या की, जो डी नहीं बल्कि दानव कंपनी है, और वो आज जो भगोड़ा है, जो देश की आत्मा को मारा है, जिसने यहाँ पे भोली भाली जनता, जिसमें हिंदू मुसलमान बच्चे महिलाएं बुजुर्ग सब मारे गए, और इतना दुस्साहसी है। तो आज बहुत हो चुका। अब हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम आए हैं और एक प्रतीकात्मक रूप से हम वो करने के लिए। और जो पत्रकार थे उनको भी फ़ोन किया, मैंने कहा किसी भी प्रकार को डरने की आवश्यकता नहीं है और घबराने की आवश्यकता नहीं, और आप बिल्कुल लीजिए। और इसलिए हमने और प्रॉपर्टियों पे नहीं लगाए, एक सिर्फ गाड़ी पे है, तो हमने कहा तो प्रतीकात्मक हम ले लेते हैं। और बाकी जो भी और पुराने जो लोगों ने लिया है, हमने बोला कि संपर्क करो। जो लोग जिन्होंने कब्जा संपत्ति पे नहीं ले पाए अभी तक या कानूनी कोई अड़चन है, तो उसको भी हम लेने के लिए प्रयास करेंगे कि संपत्ति लेंगे। सर, लेकिन अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी लेते तो शायद उसका अच्छा इस्तेमाल होता कार की। नहीं, जो नहीं वो तो वो है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी में किसी ने कोई ना कोई दावा किया है, तो जो भी लेता है ले उसको समाज हित में प्रयोग करे, और समाज हित में प्रयोग करता है, पीड़ितों के लिए भी प्रयोग करता है, तो उसमें भी हम सहयोग करेंगे। कुछ न कुछ आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगे, आर्थिक और तन मन धन से सहयोग।